अच्छा, जिसने आपको कोख से पाल पोस कर बड़ा किया, 19 साल का बना दिया, और इसके बाद आपने प्रेम के चक्कर में उनको छोड़ दिया, इसके बाद आप यहाँ चली आई हैं। क्या गारंटी है कि आपको किसी और लड़का से प्रेम हो गया तो आप इनको से जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया उसकी ना हुई प्रेम के चक्कर में, और इसके बाद आपने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, तो क्या गारंटी है कि आप इनके साथ टिक जाइएगा? क्या गारंटी है? देखिए, कानून है, माँ बाप को भी सोचना चाहिए। अगर जो बेटी इसको के लिए टीआरपी बनी, आरती और छोटू की प्रेम प्रसंग की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है मित्रों। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कौन न्याय दिलाएगा कौन नहीं दिलाएगा इनको कुछ भी नहीं पता। इनके मुंह में माइक ठूंस के इनसे कोई भी सवाल का जवाब मैं बड़ी आसानी से ले सकता हूं, क्योंकि ये भी बेबस है और इनके घर के लोग भी बेबस हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल यही उत्पन्न होता है कि इनको न्याय कब मिलेगा। जिस आरती के घर को चारों तरफ से बाउंड्री में कवर करके बंद कर देना चाहिए था, उस पर पुलिस प्रशासन अभी तक हस्तक्षेप काहे नहीं कर रही, बहुत सारे सवाल हैं। और आरती को देखते हुए मीडिया के तमाम साथी भावनाओं में आके इनसे अच्छा सवाल नहीं पूछ पाते हैं, कारण कि इनके ऊपर आपदाई है, विपदाई, और मीडिया के लोग भावनाओं में बह जाते हैं इनको देखते, इसलिए सवाल नहीं पूछ पाते हैं। कुछ मेरे भी सवाल हैं, लेकिन इनको दुख होगा और उन सवालों को पूछना लाजमी है। कैसी हैं आप? पहले से ठीक है, आवाज आपकी नहीं निकल रही है, मैं समझ सकता हूँ। ये बताइए, FIR किसने किया हुआ है? उमेश यादव ने। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि छोटू यादव जी को जो है आपने नहीं, आपने बताया कि आपकी भाभी ने बुलाया है। क्यों? मुझसे जब मुझसे मिले थे, मैं तेज बोलिए, थोड़ा सा हल्का सा, जितना आपके हो। हाँ बस। अच्छा बोलिए। टॉयलेट करने के उसको मेरा एग्जाम था, हम टॉयलेट करने के लिए आए तो वहाँ पर उसको देखे खड़े, तो हम उसको पूछे कि छोटू आप यहाँ? बोले कि हमको भाभी बुलाई है। बोले भाभी बुलाई है? कब बुलाई है भाभी? बोले कि हमको शाम में कॉल की थी भाभी। हम बोले कि जब आपको शाम में कॉल किए थे तो आप हमको बोले क्यों नहीं? शाम में किस लिए कॉल किए थे? तो बोले कि शादी करने का मकसद से। तो हम उसको बोले जब शादी करने का मकसद से बुलाए तो आप किसी को लेके क्यों नहीं आए? शाम में क्यों नहीं आए? तो 2 बजे रात में रोकना चाहूंगा आपको। हाँ। जब आपने पहले छोटू को बताया था कि आपकी भाभी उनको देखना नहीं चाहती हैं? किसको? छोटू को बताया था ये बात? उसको मतलब ऐसे बोलते थे हम कि आप, हमारी भाभी आपको पसंद नहीं करते हैं, प्रेम विवाह के खिलाफ हैं। वो हमको मतलब उसका दिल में था कि वो नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उससे बात करते थे। लेकिन छोटू को ये बात सोचनी चाहिए थी कि जो भाभी प्रेम विवाह के खिलाफ थी वो रातों रात 2 बजे रात को कैसे तब्दील हो गई, उनको कैसे प्रेम आ गया छोटू के ऊपर? क्या पता कि 2 बजे रात में बुलाई होगी। अच्छा, क्या गारंटी है? लोग कह रहे हैं कि आप हैं वो, इसको कानून के हवाले करना चाहिए। ये बात बहुत गलत हुई है कि छोटू को मारा गया, मैं इसके खिलाफ हूँ। कानून में के अंदर प्रावधान था, उसको जो है बंधक बना के रखते, मारते पीटते, लेकिन जान से नहीं मारना चाहिए था। लेकिन आपके ही घर के लोग कह रहे हैं कि रात में रोज आता था, लोग चोर इसको बोलते थे। ये एक गलत बात है, रोज नहीं आता। अच्छा, क्या गारंटी है कि आप इनका साथ जीवन और जन्म जन्मांतर तक दीजिएगा? क्या गारंटी है? आरती जी, एक सवाल मेरा भी इसको दीजिए, इसका जवाब दीजिए। क्या गारंटी का आप इनके साथ जन्म जन्मांतर तक टिके रहिएगा? हम देंगे गारंटी, हम अभी बोलते हैं हम देंगे। हो नहीं सकता है ऐसा, कभी नहीं हो सकता। तो क्या ये आपको बेटी की तरह पाल रहे हैं या बहू की तरह? जिस तरह ही पाले। अभी कैसे पाल रहे हैं? अभी हमको बेटा की तरह पाले। बेटा की तरह। अच्छा, जो लगता है कि जो ब्लॉगर आ रहा है आपके साथ ऐसे फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, वो आपको न्याय दिला पाएगा? क्या पता, हमको ये तो नहीं दिला पाएगा। इस मतलब जागरूक करेगा, ये प्रशासन को जागरूक कर सकता है। 20 दिन हो गया है, अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? अभी तक नहीं, लेकिन 2 गिरफ्तारी पहले हुआ था, 1 गिरफ्तारी कर चुका है उसको। आरती जी, एक सवाल है, आपके जीजा कब आए थे आपके घर पर? देखिए, उसको कॉल करके मंगाया गया था। कब मंगाया गया था ये हमको रात में या सुबह में? देखिए, हम नहीं देखे थे, हम रूम में थे। रात में नहीं आए थे? वो रात में क्या, सुबह में तो उसको कॉल ही गया था। अब तो कब आया नहीं आया? रात के 2 बजे तक तो वो नहीं आए होंगे। रात के 2 बजे क्या तुरंत ऐसा थोड़ा नहीं कि तुरंत कॉल करने में तुरंत आ जाता? आप अपने घर में हैं, तो रात में घर पर आए थे या नहीं आए थे? नहीं, उसको जैसे पकड़े उसको कॉल किया गया था। हाँ, जैसे मतलब कि उसको पकड़े उसी समय कॉल गया था ना। आरती, जब इतना ही गहरा प्रेम था और आपके पिताजी का और इनके पिताजी का छोटू के इतना बढ़िया प्रसंग था, मतलब बैठता था, तो ये बात अपने घर में इज्जत के साथ रहकर जो है बता देते कि हम शादी करना चाहते हैं, नहीं तो ये होगा। 2 बजे रात को आना, और इतना मंद बुद्धि है छोटू की वो आ जाएंगे? क्या पता, इतना मंद बुद्धि। और क्या संयोग बन गया कि उसी दिन वो मामा के घर आए और 2 बजे वहां आ गए? क्या संयोग था? क्या पता।
क्या संयोग था, नहीं था। ये उसको- सवाल है, ये भावनाओं में आके मीडिया नहीं पूछता, लेकिन ये आप प्रशासन के सामने बैठेंगी तो पूछेंगे कि क्या उस दिन क्या संयोग बन गया, क्या भगवान की भ्रिकुटी हो गई कि वो अपने मामा के यहाँ गए और 2 बजे ही शादी की बात चलने लग गई। अब 2 बजे क्या उसको शाम से ही बोला होगा। अच्छा, पढ़े लिखे थे छोटू, छोटू तो पढ़े सोचने की क्षमता थी ना, तो सोचने की क्षमता इतनी थी कि हो सकता है कि जाएं तो हमका मर्डर हो जाए, हम अपने पिताजी को भेजें तो बहुत बेहतर होगा। अब क्या पता उसका अच्छा, मन में क्या छोटू चल के मरने का असली जिम्मेदार कौन है? असली जिम्मेदार कौन है अभी तो हमको पता है। तो उसको घर में बंद किए थे। पापा भैया घर में बंद किए थे। पापा भैया घर में बंद किए थे। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपका भी दोष है इसमें? कैसे मेरा कैसे दोष है? मेरा दोष एक है कि हम प्रशासन को कॉल नहीं कर पाए। प्रशासन को कॉल इसलिए नहीं कर, मेरा दिमाग काम नहीं किया तभी क्या हम क्या पता कि उसको जान से ही खतरा कर देंगे। कौन सोच सकते हैं किसी को घर में बंद करेंगे तो जान से चला उसको मार देंगे। बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल मेरे हैं, एक सवाल और है। क्या आप राजी हैं कि आपके जो सवालों का जवाब हम आप लोग से विनती करते हैं, मेरा अभी पूरा तरह से ठीक नहीं है। थोड़ा सा आपके भाभी का बयान है, भाभी की माँ का बयान है एक कि आपके भाभी का भाई जो है सुनिए पहले मेरी बात पहले सुनिए। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी अभी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है। एक चीज केवल 2 घंटा से इंटरव्यू दे रही थी मैं वहाँ। हम नहीं दे रहे थे, हम नहीं दे रहे थे। आप अंदर जाइए और इतना कह देना चाहता हूँ, आपके यहाँ ब्लॉगर और पत्रकार आपको न्याय नहीं दिलाएगा। आप अपनी जान बचाना चाहती हो तो कमरे में बंद हो जाइए और कहीं ना कहीं आप उनके संरक्षण में रहिए, नहीं तो जब तक पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगा। छोड़िए ना उस चीज को, छोड़िए। देखिए, आपको मीडिया न्याय नहीं दिला पाएगा। आप टीआरपी का एक बहुत सस्ता अड्डा बन गई हैं आरती। तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं कीजिए। आप एक टीआरपी का बहुत सस्ता अड्डा बन गई हैं। आप यहाँ लोग आएंगे और आप बस